बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, आज की पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर, एक तो OIC का इजलास था जिसमें तमाम इस्लामी ममालिक ने अफ़गानिस्तान की हालात को बेहतर करने के लिए मिलकर किरदार अदा करने का फ़ैसला कर लिया। दूसरी तरफ सऊदी अरब ने अरबों रुपये अफ़गानिस्तान की मदद के दे दिए। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन हुकूमत के लिए एक धचका साबित हुए। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन पे कहा जा रहा है कि आइंदा इलेक्शन में नताए जाएंगे और उसमें हुकूमत जो 8 साल से PTI की हुकूमत सूबे में थी और 3-3.5 साल से वफाक में थी, उसके बावजूद भी उनकी तवक्कों के बरक्स नताए आया। यहाँ तक कि पेशावर के मेयर भी हुकूमत से आगे और PTI अभी तक सिर्फ एक जगह इलेक्शन में आगे नज़र आ रही है। बाकी तमाम तहसीलों में मौलाना फजलुर रहमान जमीयत उलमा इस्लाम वाज़ह तौर पर आगे जा रही है। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के धड़े वहाँ धड़े के धड़े रह गए। पीपल्स पार्टी ने सिर्फ पूरे KP के 17 अजला में सिर्फ एक तहसील में सीट जीती और इलेक्शन पर धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया। पीपल्स पार्टी के मुताबिक इलेक्शन में धांधली हुए हैं, जबकि हुकूमत ने खुद शिबली फराज और उनके सूबाई वज़रा ने कहा ये इलेक्शन KPK में PTI बामुकाबला PTI था। उन्होंने कहा कि हमें महंगाई की वजह से वोट नहीं मिले और ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। अच्छी बात है कि किसी एक बड़ी जमात ने नताइज को तस्लीम तो किया। गो कि अब भी सबसे आगे मुकाबला चल रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लामी यानी कि मौलाना फजलुर रहमान की, जो काफ़ी दिनों से वहाँ वाश हो चुके थे। इस इलेक्शन में उन्होंने बताया कि KPK में उनका वोट बैंक में इजाफा हुआ है। नाज़रीन, PTI को बहुत सी अहम नशिस्तों पर अपसेट का सामना करना पड़ा जो वो सोच भी नहीं सकते थे, जिसके बारे में आप जानते हैं कि स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा था कि अरबों रुपए का बजट और 70 करोड़ रुपया मेरे पास है। लेकिन इसके बावजूद भी जिन पे PTI तकिया कर रही थी, जिन तहसीलों पर कि मैं वहाँ कामयाब हो गए, वहाँ पर उनकी का नाकामयाबी होना लम्हा फिक्रिया और अगले इलेक्शन के लिए PTI का वहाँ से KPK से पंजाब तो बहुत दूर की बात है। लगता है पंजाब उनकी गिरफ्त में अब रहा ही नहीं है। पंजाब को इमरान खान सब कंसिडर ही नहीं कर रहे क्योंकि पंजाब की टीम सबसे ज़्यादा नाहल टीम है। नाज़रीन, PTI के लिए सिर्फ एक अच्छी खबर पूरे खैबर पख्तूनख्वा से आई कि मर्दान से PTI एक निश्त पर भी नहीं हासिल कर पाई। मर्दान में PTI की ये एक अच्छी खबर है उनके लिए कि वो एक सीट भी हासिल नहीं कर पाई। इसके लिए लम्हा फिक्रिया है कि मर्दान जैसे शहर से PTI का सफाया हो गया। दूसरी तरफ बन्नू से मेयर की निश्त पर PTI को बरतरी हासिल है। बन्नू पूरे 17 अजला में एक बन्नू वाहिद तहसील है जहां उनको बरतरी हासिल है और आगे की तरफ जा रहे हैं। कहा जा रहा था कि 90% भी हुकूमत की तरफ से दावा किया जा रहा था कि उन्होंने सेहत कार्ड और पिछले 8 साल से उनकी हुकूमत KP में है और 5 साल से 3.5 साल से वफाक में है, वो 90% लड़ लेंगे। लेकिन बदकिस्मती के हुकूमत के दावे धरे के धरे ला गए और बहुत जगह बड़े बड़े बुर्ज उल्ट गए। ऐसे नताइज आए जो कि इमरान खान के लिए भी लम्हा फिक्रिया है। क्या इन नताइज को देखते हुए आइंदा वो पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन कराने की कोशिश करेंगे? अगर होते हैं तो क्या नून लीग उनके लिए बहुत बड़ा ख़तरा नहीं होगा? यहाँ पीपल्स पार्टी और यकीनन मौलाना फजलुर रहमान पंजाब में नहीं, लेकिन नून लीग की PTI की बढ़ती हुई महंगाई की वजह से गैर मकबूलियत और अवाम और PTI के रहनुमा में मुकाबला फासला नून लीग की कामयाबी की तरफ सफ़र ले जा सकता है। नाज़रीन, पूरे बन्नू में सिर्फ एक नशिस्त हासिल करने के बाद अक्सरियत के दावे करने वालों हक़ाइक़ से बाखबर हैं। अभी तक नताए जा रहे हैं, कोई भी हतमी बात नहीं की जा सकती, लेकिन जहाँ पर मुकाबले बेहतर हैं वो आपको बता रहे हैं। मेयर में मौलाना फजलुर रहमान के नामजद उम्मीदवार कामयाबी की तरफ तेज़ी से गामजन है। अब तक वो 10,000 वोटों की अक्सरियत से आगे चल रहे हैं और तवक्को की जा रही है कि अब तक नताइज के मुताबिक मेयर पेशावर की नशिस्त जो सूबाई दारुल हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा का, वो मौलाना फजलुर रहमान के हिस्से में जा चले गई है। स्वाबी और बनीर में भी PTI को कामयाबी नहीं मिल सकी, जबकि वो दावा कर रहे थे स्वाबी में भी वो क्लीन स्वीप करेंगे। इसके बाद 4 शहरों में मेयर के इंतखाबात हुए और कहा जा रहा था 4 बड़े शहर PTI जीत जाएगी और इनके दावे थे। उन पर अपोजिशन जमातों ने
तरक्याती फंड का भी खूब इल्ज़ाम लगाया, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान की विजन के मुताबिक पीटीआई काम नहीं कर सकी। इस वजह से उनके वोट बैंक में कम हुई। अगर वज़ीर आज़म का विजन लेके पीटीआई चलती और वहाँ पर साफ शफाफ तरीके से काम किया जाता है तो आज पीटीआई के नतायज कुछ अलग होते। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है 4 शहरों में मेयर के बड़े इंतखाब हुए, इनमें से मर्दान, कोहाट और पेशावर में पीटीआई को शिकस्त हुई। इन 3 बड़े इजला में पीटीआई को शिकस्त हुई और बन्नू की एक वाहिद नशिस्त है तहसील की जिस पर वो आगे जा रहे हैं और तो है कि ये पीटीआई के हिस्से में आएगी। ऐसे ही तहसील काउंसलर्स के इलेक्शन में भी पीटीआई को वादा बढ़तरी नहीं मिल सकी जिस तरह के तवक्को की जा रही थी। कहा जा रहा था 90% नताइज पीटीआई के हक में आएंगे। इमरान खान को अब सोचना होगा कि जहां उनकी हुकूमत 8 साल से सूबाई हुकूमत है और वफाकी हुकूमत में है, 90% नताइज लेने की बजाय अगर वो 30 और 70 के मुकाबला भी करते हैं तो पीटीआई के लिए अच्छा साइन नहीं है। इसका मतलब है केपी के जो उनका गढ़ था उसमें वो 90% सीटें छोड़ चुके हैं या 80% से कम सीटें उनके हिस्से में आ रही हैं, तो फिर पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध उनके लिए ख़तरे की बहुत बड़ी घंटी बन सकता है। ऐसे ही तहसील काउंसलर्सों पर भी उनकी कामयाबी नहीं आई। इस दौरान नाज़रीन हज़ारों की तादाद में काउंसलर और यूनियन नाज़म बिला मुकाबला कामयाब हुए। बिला मुकाबला कामयाब होने में आज़ाद उम्मीदवारों की ज़्यादा तादाद शामिल है। जेयूआई ने हर जगह पर पीटीआई को टफ टाइम दिया है। खतरा ये ख्याल ये था कि जेयूआई मौलाना फजलुर रहमान की जमात केपी के में मकबूलियत खो चुकी है और आइंदा इलेक्शन में वो नज़र नहीं आएगी। काबिल हारत और अपसेट जो किसी ने किया है तो वो है जेयूआई यानी कि जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान ग्रुप। इन्होंने नाकाबिल यकीन वोट हासिल किए हैं। इसके लिए कहा जा रहा है कि लोगों ने नून लीग को भी रिजेक्ट किया, पीपल्स पार्टी को भी रिजेक्ट किया। पीपल्स पार्टी की शेरी रहमान ने तो यहाँ तक आज धांधली के इल्ज़ाम लगा दिए। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले इलेक्शन धांधली ज़दा है और इसका क्रेडिट धांधली हुकूमत ने वसी पैमाने पर कराई है। जबकि मौलाना फजलुर रहमान जहाँ जीते हैं तो क्या पीपल्स पार्टी उन पर भी, मौलाना फजलुर रहमान पर भी इल्ज़ाम लगाएगी? एक तो इलेक्शन कमीशन से के बारे में वफाकी वुज़रा कह चुके हैं इसको आग लगा देनी चाहिए। तो अगर पीपल्स पार्टी के इस दावे को सच समझ लिया जाए कि धांधली हुई है तो क्या धांधली करने वालों ने मौलाना फजलुर रहमान को कामयाब कराया? ये सवालिया निशान ज़रूर बनता है, क्योंकि जिस तवक्को की जा रही थी कि पीटीआई की हुकूमत केपी में वाज़िया क्लीन स्वीप करेगी वो तो नताइज आए ही नहीं, और जो नताइज आ रहे हैं वो पीटीआई के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। एएनपी के वोटों में भी यहाँ तक के इजाफा हुआ है, यानी कि असमत यारवली खां की बेटी में पीपल्स पार्टी जो NA 133 लाहौर में दोबारा जन्म देने का दावा कर रही थी, जहाँ आके खुद मोहतरम साबिक सदर आसफ अली जरदारी बैठे थे और मुबैना तौर पर कहा जा रहा पैसे भी लगाए थे, वो भी खैबर पख्तूनख्वा में कोई काबिल ज़िक्र कारकर्दगी ना दिखा सकी, ना ही किसी बड़े कंपटीशन का हुकूमत को सामना करना पड़ा और पीपल्स पार्टी और नून लीग आहिस्ता आहिस्ता गिरते हुए एक कॉर्नर हो गए। सिर्फ डेरा इस्माइल खां में एक तहसील में कामयाबी पीपल्स पार्टी के हिस्से में आई, जबकि नून के भी बहुत कम कामयाबियाँ हिस्सों में आई। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है पीपी ने बल्दियाती इंतखाबात पर धांधली का इसलिए इल्ज़ाम लगाया है कि उसका सफाया हो गया है, जबकि शिबली फराज और सूबाई वुज़रा ने उन्होंने कहा कि हम ख्वाहिश और हमारी मेहनत और हमारी तवक्को के मुताबिक नताइज नहीं आए और हम इसमें जिस तरह कामयाबी का दावा कर रहे थे उस तरह कामयाबी नहीं मिली और हम इसको तस्लीम करते हैं। सूबाई वज़ीर जो उनके शौकत यूसुफजई, उन्होंने कहा कि ये मुकाबला दरअसल पीटीआई मुकाबला पीटीआई थे, हम अच्छे लोगों को टिकट नहीं दे सके। नाज़रीन, ये तो एक नाअहली है कि अगर आप मेहनत करने वाले और इमरान खान के मौक़िफ़ के साथ चलने वालों को नज़रअंदाज करके पैसे के बुनियाद पर गलत लोगों को टिकट दे रहे हैं, उधर 8 साल हुकूमत करने के बाद भी, तो इससे नाअहली क्या है? तो क्या आइंदा KPK में भी पीटीआई की हुकूमत हाथ धो बैठेगी? इसको वज़ीर आज़म को बहुत संजीदा लेना होगा। जबकि शिबली फराज ने भी कहा है कि वहाँ जो खूनी इलेक्शन हुआ है, हम अपनी मेहनत के मुताबिक वो नताइज हासिल नहीं कर सके जो हमें तवक्को थी। बढ़ती हुई महंगाई हमारे खिलाफ आवाम का नो कॉन्फिडेंस साबित हो रही है। हमने मेहनत की लेकिन आवाम ने हम पर उस तरह एतमाद नहीं किया जिससे हम तवक्को कर रहे थे। अगर खैबर पख्तूनख्वा में
पीटीआई को वो कामयाबी नहीं मिली जिसकी वो तवक्को कर रही थी। तो पंजाब के हालात तो उसके बिल्कुल बरक्स है। शायद इसीलिए हुकूमत पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन करवाने का ऐलान नहीं कर रही और टाल मटोल से काम ले रही है। इमरान खान के लम्हा फिक्रिया है कि एक तरफ तो वो अपोजिशन जमातों को 3.5 साल करप्शन का ताना देते रहे और कमो बेशतर तमाम अपोजिशन जमातों को, उनके जो लीडरों को उन्होंने जेलों में बंद रखा और नैब में केस चलाए, लेकिन वो वहाँ से भी उनको सजा नहीं हो सकी। दूसरी तरफ केपी में जो इमरान खान का विजन था, जितनी मेहनत थी, उसके मुताबिक नताइज ना आना और जो जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान जिसके वो सख्त नालाक है, उनको टफ टाइम दे रहा हो, उनके लोगों की अभी तक जो नताइज आ रही है तहसीलों की, जमीयत उलमा इस्लाम आगे जा रही है। ताहम पीटीआई फिर भी एक बड़ी जमात है। पीटीआई ने कम से कम मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को केपी में शिकस्त दे दी, लेकिन मौलाना फजल रहमान ने अपसेट के तौर पर बड़े बड़े बुल्ज उल्टा दिए। इस इलेक्शन के नताइज के बाद नाज़रीन ऐसा लगता है कि हुकूमत कोशिश करेगी कि पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन ना हो, क्योंकि केपी के में पंजाब की निस्बत हज़ार गुना बेहतर हालात है और पंजाब में मुस्लिम लीग नून की बढ़ती हुई मकबूलियत और महंगाई और बेरोज़गारी और करप्शन की वजह से पीटीआई हुकूमत की अवाम के दरमियान फासले और बार बार पंजाब में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त के बाद अब वफाकी हुकूमत, पीटीआई की हुकूमत पंजाब में इलेक्शन कराने के लिए, उनके लिए इलेक्शन कराना एक ख़तरे की घंटी होगी और ये उनके इलेक्शन कराने का ऐलान या इलेक्शन कराने का वक्त खुदकश हमला खुद अपने आप पर हो सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर डैमेज कोई हुआ है तो पंजाब से पीटीआई हुई है, जो 60% पॉपुलेशन है। अब इमरान खान देखना है कि वो आइंदा पार्टी की कोई हिकमत अमली तब्दील करते हैं या जिस तरह वो खुद उनके वुज़रा कह रहे हैं हमने गलत टिकटें दी, ये मुकाबला पीटीआई बा मुकाबला पीटीआई था या पीटीआई बा मुकाबला महंगाई था और महंगाई की वजह से तो महंगाई से ज़्यादा डैमेज तो पंजाब हुआ है और यहाँ करप्शन की शिकायत भी ज़्यादा है। क्या इमरान खान पीटीआई का इलेक्शन करवाएंगे? नहीं कराएंगे, लेकिन बड़े बड़े बुल उल्टने के बाद पीटीआई अभी भी कि खैबर पख्तूनख्वा में ख़त्म नहीं हुई, लेकिन मौलाना फजल रहमान की इस वाज़िया तरीके से आगे आना ऐसा लग रहा है कि आइंदा इलेक्शन बहुत टफ इलेक्शन होंगे अगर ताकतवर हल्के गैर जानिबदार रहे। नाज़रीन सारी सूरत हाल आपके सामने रखिए, अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।